हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर 1 के सेक्शन सी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस सेक्शन में हम लोग ये 4 टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सर्कुलर मोशन, दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यूसीएम जो चैप्टर का नाम है, तीसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स और चौथा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। तो जरा ये जानते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं कि मान लीजिए कि ये खूंटा है, ठीक है। अब एक दिन मेरा मूड खराब हो गया, हमने कहा इसी की तैसी जो है इस बार बकरीद में हम भी बकरा काटेंगे। तो हमने क्या किया कि ये खूंटा गाड़ा, इसमें हमने क्या किया कि रस्सी से एक बकरे को ऐसे बांध दिया हमने। ये मान लीजिए इसे है था, ज्यादा अच्छा तो नहीं बना लेकिन ठीक है। अब ये बकरे पता चल गया कि भैया हम जो है निपटने वाले हैं बकरीद में, तो ये भागना चाहता है। तो भागने के लिए इसने किया क्या, इसने इस रस्सी को कस के पकड़ करके खींच लिया और खींचने के बाद ये चक्कर लगाना ऐसे शुरू किया। और जैसे ही चक्कर लगाना शुरू किया तो ये जिस रास्ते पर मूव कर रहा है उसी रास्ते को हम लोग कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। और ये देखिए उस सर्कुलर मोशन का फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड ये बॉडी मूव कर रही है। तो इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि ये उस सर्कुलर मोशन का सेंटर है या उस सर्किल का सेंटर है। जिस रास्ते पर ये मूव कर रहा होगा उस रास्ते को हम लोग कहेंगे कि ये सर्किल का सरकमफेरेंस है, ठीक है। तो अब देखिए, जब कोई बॉडी इस तरीके से मूव करती है कि एक फिक्स पॉइंट से उस बॉडी की डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम बनी रहे, तो हम कहेंगे कि जो बॉडी का मोशन है वो कैसा मोशन है स्टूडेंट्स, वो सर्कुलर मोशन है। फिक्स पॉइंट से उस बॉडी की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन या सर्किल की रेडियस है, ठीक है। ये जो हमारे पास रास्ता बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे कि सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस है। जो हमारा फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन का सेंटर है या सर्किल का सेंटर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। अब हम लोग आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। तो नाम से लग रहा है, देखिए यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म का मतलब आप ये मत समझिए कि ये जो स्कूल में पहन के आते हैं मजे में वो यूनिफॉर्म है। तो उस यूनिफॉर्म का मतलब भी होता है कि आप लोग एक जैसे लगे, ठीक है ना। वरना होगा क्या कि जो अमीर बच्चा है या थोड़ा सा जो अच्छे घर का है तो वो उस हिसाब से कपड़े पहन करके आएगा, और जो थोड़ा सा गरीब घर का है वो थोड़ा सा उस हिसाब से पहन करके आएगा, तो समानता का भाव नहीं आएगा। तो इससे निपटने के लिए यूनिफॉर्म का निर्माण किया गया है ताकि सब लोग एक जैसे रहें, क्योंकि यहां पर हमें ऊंच नीच की शिक्षा नहीं दी जाती है स्कूल में। तो यूनिफॉर्म का मतलब आपका कपड़ा नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक जैसा, और सर्कुलर मोशन। अब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव कर रही है तो उसमें एक जैसी क्या चीज हो सकती है। तो स्टूडेंट, उसमें एक जैसी होगी उसकी स्पीड। यानी अगर कोई बॉडी जो है वो जब चलना स्टार्ट कर रही है, मान लीजिए यहां पर पहुंच रही है, तो इस पॉइंट पर उसकी स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड है, तो जब ऊपर जाएगी तो भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो, यहां पर आए तो भी 2 मीटर पर सेकंड हो। यानी पूरे सर्कुलर पाथ पर अगर उसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड ही है या सेम स्पीड से अगर बॉडी घूम रही है, तो हम कहेंगे कि बॉडी कैसे मोशन में है स्टूडेंट्स, बॉडी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यानी सर्कुलर मोशन करते समय बॉडी की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो बॉडी के मोशन को हम लोग कहेंगे कि ये बॉडी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन यहां पर आपको एक बात बहुत ही ध्यान से समझने वाली है। अब देखिएगा, ये मान लीजिए कि बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ये बॉडी का जो सर्कुलर पाथ है वो हमने यहां पर बना दिया, ये सेंटर हो गया,
ये नीचे मान लीजिए कि कोई बॉडी हमने बांधी, ईंटा पत्थर अपना जो भी मान लीजिए, तो हम इसको ऐसे नचा रहे हैं। तो जब ऐसे नचा रहे हैं तो बॉडी पहले यहां से देखिए इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है। जब ये बॉडी यहां पर पहुंची तो नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन हो गई ऊपर। जब बॉडी यहां पर पहुंची तो अब देखिए नीचे से ऊपर जा रही है, इधर की डायरेक्शन हो गई बॉडी की। जब बॉडी यहां पर पहुंची तो इस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन हो गई नीचे। तो अगर हम कहें यहां पर स्पीड जो है वो मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड यहां पर भी स्टूडेंट्स कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड यहां पर भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड यहां पर भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है, तो देखिए वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी रोल होता है, क्योंकि वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग है। यहां पर डायरेक्शन ईस्ट के साइड में, यहां पर नॉर्थ के साइड में, यहां पर वेस्ट के साइड में, यहां पर साउथ के साइड में। तो हम कहेंगे जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर क्या हो रही है, वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। यानी अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते समय उसकी स्पीड तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होती है, लेकिन डायरेक्शन के बदलने की वजह से वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पर क्या होती है, अलग अलग होती है। अब अलग अलग भी देखिए लिखेंगे कैसे। तो अगर हम कहें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो देखिए 2 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। यहां पर जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए हम लोग मैप ऐसे ही बनाते हैं, ये ठीक है ना, राइट साइड में ईस्ट होता है, ऊपर हमारे पास नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर साउथ होता है। इसी को शॉर्ट में हम लोग न्यूज कहते हैं कि भाई जो न्यूज हम लोग सुनते हैं मतलब सात चारों डायरेक्शन की वो खबरें हैं एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि ऑन पेपर हम लोग डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, उसी को हम लोग लिख रहे हैं। तो यहां पर देखिए टुवर्ड्स ईस्ट है, और यहां पर भी अगर हम कहें तो है तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही, यानी उसका मैग्नीट्यूड हमारा स्पीड के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन किधर की हो गई है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज है। तो इसको हम लोग v1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे v2 से, क्योंकि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। यहां जो वेलोसिटी आएगी v3 से मान लिया, यहां पे कर लिया v4 से। तो स्टूडेंट्स अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन बदलने की वजह से हर पॉइंट पर क्या होगी, अलग अलग होगी। तो आपको ये बात बहुत ही खास तौर से ध्यान में रखनी है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारी वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। 9th क्लास में पढ़ा होगा। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन आएगा, और स्टूडेंट उस एक्सीलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और ये आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में अगले साल। तो यानी अगर हम कहें एक्सीलरेशन कितना होगा, यानी एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा, तो ये एक्सीलरेशन होगा, यानी ये एक्सीलरेटेड मोशन है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर वाला। तो कभी कभी एक बार इस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसा आ चुका है कि आप कंपेयर करिए या आप डिफरेंस लिखिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो देखिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, स्ट्रेट चलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहां पर भी स्टूडेंट स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी। लीनियर मोशन में डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, बॉडी सीधे चल रही है, तो जो उसकी स्पीड है वही उसकी वेलोसिटी भी होती है, तो यानी वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदल रही है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है। तो लीनियर मोशन में स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट यानी लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल। और लास्ट चीज, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यानी लीनियर
मोशन में एसिलरेशन जीरो, क्योंकि एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो चेंज तो हो ही नहीं रहा है, तो जितनी वेलोसिटी पहले उतनी बाद में, और बाद में से जब पहले वाले को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यानी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एसिलरेशन जीरो है, यानी ये नॉन एसिलरेटेड मोशन है हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एसिलरेटेड मोशन है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट एसिलरेशन आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया है, और ये लीनियर मोशन से किस तरीके से डिफर करता है ये भी आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब समझिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए कि हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं बिल्कुल मजे में, ठीक है, अचानक से कोई मोड़ आया। अब जैसे ही हम मोड़ पर मुड़ते हैं तो देखिए हम सेंटर की तरफ हल्का सा झुक जाते हैं, यानी जब हम मोड़ पर मुड़ रहे हैं तो वहां पर हम सेंटर के साइड में एक टाइप का फोर्स ही तो देखिए लगा रहे हैं। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो वो सर्कुलर पाथ के सेंटर के साइड में एक टाइप का फोर्स लगाती है सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए, और उसी फोर्स को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं कि वो कैसा फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ पर मूव वो तभी कर पाएगी जब वो सेंटर के साइड में सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी, अदरवाइज वो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमको अवेलेबल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यही बताया कि भाई हम गाड़ी से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, जब भी किसी मोड़ पर मुड़ते हैं तो सेंटर के साइड में क्या हो जाते हैं, हम हल्का सा झुक जाते हैं। या जो अर्थ है वो भी आप लोग जानते हैं अपने एक्सिस पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। क्यों झुकी है? क्योंकि वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पर ही तो मूव कर रही है, और सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, तो वो सेंटर के साइड में हल्का सा अपने एक्सिस पर क्या है, झुकी हुई है, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन कर सके और सन के अराउंड आराम से चक्कर लगा सके। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम के जरिए बताना चाहें तो सेंट्रीपिटल फोर्स को डायग्राम के जरिए बताने के लिए जो है, देखिए एक सिंपल सा डायग्राम खाली ऐसा बनाया जा सकता है कि ये कोई बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सर्किल हो गया, यही हमारे पास हो गया, बॉडी इधर के साइड में मूव कर रही थी, जब यहां गई तो ऊपर के साइड में मूव डायरेक्शन हो गई वेलोसिटी की, इधर हमारी इधर हो गई वेस्ट साइड में, इधर हमारी साउथ साइड में। तो देखिए सर्कुलर पाथ पे मूव तो कर रही है, लेकिन ये सेंटर के साइड में एक टाइप का फोर्स लगा रही होगी, और जो फोर्स सेंटर के साइड में लग रहा है उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स कि ये कैसा फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसके फॉर्मूले का स्टूडेंट जो डेरिवेशन है वो फर्स्ट ईयर में है, तो आपको खाली यहां फॉर्मूला पढ़ना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है mv²/r, जहां F जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, M जो है वो मास है, V जो है स्टूडेंट्स वो वेलोसिटी है, और जो R है ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए अगर हम समझाएं तो एक आप रस्सी ले लीजिए, उसमें एक बाल्टी आप बांध लीजिए, छोटी बांधिए, ठीक है, और बाल्टी बांधने के बाद आप बाल्टी में पानी भर दीजिए और उसको ऐसे जोर जोर से घुमाइए बहुत ही तेजी से, और जब बॉडी जोर जोर से घूमेगी तो देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर बाल्टी उल्टी हो गई है, लेकिन फिर भी उसमें से पानी नीचे नहीं गिर रहा है। और पानी नीचे नहीं गिर रहा है इसका मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में भी एक टाइप का फोर्स वर्क कर रहा है। और स्टूडेंट्स इसी फोर्स को हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यानी जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो सेंटर के बाहर के साइड में भी एक टाइप का फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर इसका हम डायग्राम बनाना चाहें तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि ये सेंटर हो गया, वही 4 पॉइंट हम बनाए दे रहे हैं। ये बाल्टी मान लिया, इसे बना लिया है, ठीक है, ये बढ़िया लग रही देखने में, ऐसे ही बना लिया इधर भी, क्योंकि यही तो बाल्टी है, इधर से उधर चली गई।
घूम के, इधर में भी इसे बना लिया। अब देखिए यहाँ पर बाल्टी उल्टी हो गई है, तो यहां पर भी वैसे अपना बना लिया। अब इसमें पानी भी देखिए इसे भर दिया है ना, दिखा दिया पानी भी। अब देखिए बाल्टी नीचे से ऊपर जा रही, यहां पर देखिए उल्टी हो गई, फिर भी पानी नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर के साइड में एक टाइप का फोर्स लग रहा है जो पानी को कहां के साइड में ढकेल रहा है, ऊपर के साइड में ढकेल रहा है। इसी वजह से ये पानी नीचे नहीं गिर पा रहा है। तो जो फोर्स ये बाहर के साइड में हर पॉइंट पर लग रहा है स्टूडेंट्स, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और इसका फॉर्मूला भी यही होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग एफसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एफ डैश से भी कर सकते हैं। यहां दोनों सेम से नहीं कर सकते क्योंकि एक ही सिंबल से दो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते। तो ये एफसी हो गया हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और फॉर्मूला स्टूडेंट वही होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। जहां पर भी एम क्या है, बॉडी का मास है, यहां पर भी बॉडी का मास है, तो ये तो सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो यहां पर हम इसको तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम सिंबल से, लेकिन यहां नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग फोर्स है। ये सेंट्रीपिटल है और ये सेंट्रीफ्यूगल है। लेकिन अगर आप सोचे कि भाई यहां पे हमने आर डैश से क्यों नहीं किया, तो यहां देखें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहां तो सेम है, ठीक है ना। यहां तो बिल्कुल ये सेम है, तो हम इसको नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां फोर्स अलग है कि ये सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, तो वहां पे तो हमें डिफरेंस दिखाना पड़ेगा ना कि हम कौन सा माने, कौन सा सेंट्रीपिटल है, कौन सेंट्रीफ्यूगल है। तो या तो आप इसको पूरा लिखिए सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल, या हमने इसको एफ से मान लिया, इसको एफ सी से मान लिया, या इसको एफ से मान लिया, इसको हम एफ डैश से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ ये कहता है कि हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। एक बॉडी एक्शन लगाएगी और दूसरी बॉडी रिएक्शन लगाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हाथ अपना ऐसा हमारे बोर्ड पे, ठीक है, उतर गया, थोड़ा सा भावुक हो गए, मान लीजिए ऐसे जोर से हाथ मारे, तो अपना हाथ लेके ऐसे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? इसका मतलब हमने एक्शन लगाया, हमारे हाथ में रिएक्शन, हमारे हाथ में जो है एक्शन लगाया, और उधर से दीवार में क्या लगाया है, रिएक्शन लगाया है। तो दो बॉडीज है, एक तो हमारा हाथ है, उधर से दीवार है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर एक ही बॉडी में एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। इस वजह से हम ये कहेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल का रिएक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि यहां एक ही बॉडी में दोनों टाइप के फोर्स लग रहे हैं जो ये मूव कर रही है। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स नहीं है। और दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखना है कि ये कोई रियल फोर्स भी नहीं है, ये इमेजिन किया गया है कि पानी नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ऊपर के साइड में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये इमेजिन किया गया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जाए। वीडियो के जस्ट बाद आपको इस जो हमारा सेक्शन है इसके आपको जो भी हमारे लेक्चर के नोट्स है वो आपको प्रोवाइड है, आप उसको देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए। जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।